हेलो गाइस, मेरा नाम सीमा है। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते होंगे कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं फॉरएवर कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है और मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं। देखो, चाहे फॉरएवर कंपनी हो या कुछ और हो, लेकिन काम तो करना ही होता है ना। काम तो करना है जरूर अपनी जिंदगी में, अगर पैसा कमाना है और सारी ही चीज आपको पानी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो फिर फॉरएवर कंपनी या और कंपनियों को या किसी को दोष ही क्यों देते? कमाना है तो कमाओ ना, किसी को दोष क्यों देते हो? किसी पर इल्जाम क्यों लगाते हो? इसे फॉरएवर कंपनी है। फॉरएवर कंपनी में आपके साथ भी अगर कोई नहीं जुड़ रहा, कोई काम करने को नहीं तैयार है, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन न लें। आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, फॉरएवर के बारे में शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वहाँ के लोग सारे बढ़िया हैं, कंपनी बढ़िया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। मैं भी इसमें काम करती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो लोग कंपनी में निगेटिव बातें बोलकर बदनाम करते हैं। आप अपने आप को तो नीचे झुकाना नहीं चाहते। इतनी बड़ी कंपनी को जो 160 देशों से भी अधिक में चलती है, उसे नीचे कैसे गिरा दो? कम से कम इंसानों से ना तो भगवान से डरे। मुझे एक बात बताओ, अगर आप उस कंपनी में काम नहीं करते, कहीं भी काम करोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। फिर आपको ये कहने में क्यों शर्म नहीं आती? शर्म आती है, डर लगता है। डर ही किस चीज का है भाई? कह दो कि मैंने ही खुद काम नहीं करा अपनी मर्जी से, या मुझे ही दिक्कत आ रही थी। कंपनी ही क्यों क्यों बदनाम करते? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरूर समझाना चाहती हूँ। एक परिवार था छोटा सा, जिसमें 2 माँ बेटे थे, बाकी उसके परिवार में नहीं थे। एक पिता थे जो एक्सपायर हो चुके थे, फिर वो दोनों माँ बेटे थे और उसका लड़का 18 साल की एज में इतनी गलत ऐबों में हो गया कि उसकी माँ को संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसकी माँ उससे रोज कहती थी कि बेटा ये गलत है, गलत है। लेकिन उसका बेटा समझता ही नहीं था, क्योंकि उसे उन्हीं चीजों में आनंद आता था और उसे टाइम से खाना पीना मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था उसे। तो उसने कभी गौर ही ना दी कि मेरी माँ सही कहती है गलत कहती है। वही काम करता रहा जो उसे पसंद आता था। फिर एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसको जो मिलता था वो भी बंद हो गया, खाना पीना। उसकी माँ का काम करना बंद हो गया। फिर एक दिन उसकी माँ ने अपने पास बुलाया और उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? उसने कहा, हाँ माँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तेरी आखिरी इच्छा पूरी न कर सकूं, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप मुझे कार लेके दोगे, गाड़ी लेके दोगे? उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुझे वही दूंगी जो तू मांगता है। वो काम करने लगा। उसने मान ली अपनी माँ की बात। बोला, बताओ मुझे काम क्या है माँ, मुझे क्या काम करना होगा? उसने कहा, काम कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी है। उसकी माँ चर्च जाया करती थी। फिर उसने बोला कि जा 10 दिन तू चर्च जा मेरे कहने से, फिर मैं तुझे जो तू मांगेगा वही गाड़ी लेके दूंगी। उसने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चला जाता हूँ। वो 10 दिन के लिए लगातार चर्च जाने लगा। चर्च जाने लगा, वहीं मीटिंग लेता था। वो घर नहीं आया। 10 दिन के बाद फिर वो घर आता है। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा, बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे दूंगी। उसने कहा, माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो मिलना था मिल गया। क्योंकि उसे वहां जाकर समझ आ गया कि जो मैं करता था वो गलत था, जो मेरी माँ कहती थी वो सही कहती थी। तो भाइयों, मैं आपको बताती हूँ कि देखो, इस फॉरएवर कंपनी में अगर तुम आओगे, ट्रेनिंग लोगे, काम करोगे, तब धीरे धीरे आप समझोगे। अगर आप वैसे ही हवाइयों में उड़ा रहे हो, गलत है, ये है, वो है, तो ये आप इस टाइम गलत है। आप इसके अंदर तो आके देखो, बाहर से क्यों देखते हो भाई? और निगेटिव बातें तब करो जब आपको कुछ गलत लगे। मुझे तो कुछ भी गलत लगता नहीं। और देखो, सबसे बेहतर तो ये है कि दूसरों में कमियां कम निकालो, अपने अंदर की कमी महसूस करो। मुझ में क्या कमी है? आखिर इतने इतने लोग गिरोह कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाई, मैं क्यों नहीं कर पाया? तो ये भाई है, दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं और आप समझे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और किसी को बुरा लगे तो कमेंट में जरूर बताना।